Let's do change. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, बात करेंगे DSSB में जो वैकेंसी आ रही है उसकी एलिजिबिलिटी की कि किस वैकेंसी में कौन कैंडिडेट एलिजिबल होगा, यानी कि कौन सा कैंडिडेट कौन सा कोर्स कंप्लीट किया होगा तब वो DSSB के TGT, PGT में या PRT के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं उसके बारे में। DSSB 2024 में जो वैकेंसी आ रही है, अभी फिलहाल नर्सरी की और PGT के कुछ सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आ गई हैं, कुछ की जो बाकी है वो भी आने वाले समय में, यानी आपको 8 से 10 दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर PRT के लिए। ठीक है, तो देखिए PRT के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आपने उस ग्रेजुएशन किया है तो वेल एंड गुड है, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ में आपने DLED किया हो या B.Ed आपने किया हो या BTC जो अब DLED नाम हो गया है, या आपने BLED किया हो। इनमें से कोई भी आपने एक डिप्लोमा किया हो या और उसके बाद आपने सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई किया हो। पेपर फर्स्ट क्वालिफाई का मतलब होता है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो उसके 90 मार्क्स आ रहे हो, या अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से है तो उसके मिनिमम 82 मार्क्स आ रहे हो। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी हो गई PRT के लिए। एलिजिबिलिटी फॉर TGT के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो विद 45% मार्क्स। कितने परसेंट मार्क्स? मिनिमम। ठीक है, उसके बाद आपने DLED किया हो और या फिर आपने B.Ed किया हो। देखिए DLED कंडीशन यही है कि अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है साथ में तभी DLED एलिजिबल होगा। अगर आपने 12th के बाद DLED कर लिया है और आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है देन आप यहाँ पर TGT के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रख के चलिएगा। एंड TGT में आपका पेपर 2 सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये हो गई TGT के लिए एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं PGT के लिए। PGT के लिए क्या होना चाहिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, प्लस आपने B.Ed किया हो। ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास B.Ed ना हो तो क्या आप एलिजिबल होंगे PGT के लिए? बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे, बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, फिर उसके बाद PhD आपने किया हो। अगर आपके पास ये भी डिग्री नहीं है तो आपने 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, और तीनों में आपके 60% या उससे ज्यादा परसेंटेज बन रहे हो, तब आप एलिजिबल होंगे उस संबंधित सब्जेक्ट में PGT के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये रही टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।